Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and today we are going to start with something that you guys have been eagerly waiting for, and that is CDS 1 2022 Current Affairs series. I know you guys had been asking for this since a long time, so this is the right time when we start for this as the examination is approaching and exam is going to be in April, right? So till that time we have to cover all the current affairs. Last time, that is in CDS 2 2021, 90% of your current affairs directly came from this series, and you have to cover the various parts that will be coming up in this particular series. Okay, now my requests are there. The first one being, whatever you watch, at least watch it 2 to 3 times. Why? Because एक बार चीज़ पढ़ने के बाद याद नहीं होती है, ये एक रियलिटी है, चाहे आप उसको मानो या मत मानो, बट एक बार पढ़ने से किसी को भी याद नहीं होता है. Okay, the second thing is that you have to prepare notes. Okay, why I urge you to make notes? Because notes बनाने से एक आपकी memory develop होती है, ठीक है, आप पिक्चराइज कर पाते हैं चीज़ों को, because you wrote it down yourself. Okay, writing it down yourself and revising it once or twice, this thing actually creates a memory of whatever you have learned, and this is one of the best ways to remember things. Okay, so I just urge you to do it, because even if I share the PDF of the PPT, it's going to be of no use to you, because you will not mark down the important information that I'm giving you while this video is going ahead. You'll just get to know question and answers, but मैं साथ के साथ बहुत important और भी चीज़ें आपको देती हूँ, ठीक है? So let's start without wasting any more time here. So coming to the first question, that is, which institution developed Pinaka Extended Range Multiple Launch Rocket System? ठीक है, so पहली बात, MRLS क्या होता है? मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है. और पिनाका क्या है? पिनाका एक MLRS है, ठीक है. अब देखिए, जो पिनाका है, अब इसका ये इन्हांस्ड वर्जन आया है. पिनाका पहले भी थी, ठीक है, ये एक इन्हांस्ड वर्जन है पिनाका का, और ये अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था दिसंबर 2021 में इन पोखरन रेंज, ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, और जो ये एनहांस्ड वर्जन है, ये किसका एनहांस्ड वर्जन है? ये जो पिनाका मार्क 1 वेरिएंट था ना, ठीक है, ये उसका आपका एनहांस्ड वर्जन है. फाइन. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट पिनाका, इसकी जो रेंज है, जो आपका एनहांस्ड वर्जन है, उसकी जो रेंज है, दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 45 किलोमीटर्स. ओके, एंड दिस पर्टिकुलर सिस्टम, इट इज़ विद विच आर्म्स? आर्टिलरी जो है आपकी आर्मी की, उसके पास है आपका पिनाका MLRS. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट who prepared Pinaka, so इसकी बिल्डिंग वगैरह चली थी, एंड इट वॉज क्वाइट एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर. ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नहीं दिया गया. सो पिनाका जो है वो डायरेक्टली DRDO ने डेवलप की. ओके, DRDO जो है उसकी 2 लैब्स हैं पुणे में, और इनके जो नाम हैं, दैट इज़ ARDE एंड HEMRL, ठीक है. ये 2 लैब्स हैं आपकी DRDO की. सो यहीं से ये बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, ठीक है. सो आंसर क्या हो जाएगा? DRDO. अब देखो, मैंने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी. इसका फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इसको जस्ट PPT देख लोगे, इट विल बी ऑफ नो यूज़. ये PDF देख लोगे, कोई यूज़ नहीं होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको साइड में दे रही हूँ. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which country has delivered advanced Heron drones to Indian armed forces? So if I talk about this particular thing, it has been given to India by Israel. Okay, IAI क्या है? This is Israel Aerospace Industries. Okay, so उन्होंने डेवलप किया है, और जो इंडियन आर्मी है, it has received already 4 of them. Okay, if I talk about these advanced Heron versions, इनकी क्या है? First thing is, इनकी जो एंटी जैमिंग कैपेसिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं. ओके, सेकेंड थिंग इज़, अगर हम इसकी एक्विजिशन की बात करते हैं, सो हमने इसको एक्वायर कैसे किया है? इट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर, ठीक है. इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स जो हैं, ये हमें जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है डिफेंस फोर्सेस को, जिसके अंदर वो कोई भी इक्विपमेंट बाय कर सकते हैं, ठीक है. इक्विपमेंट बाय कर सकते हैं. इट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ 500 CR. ओके, एंड ये अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए किया जाता है. सो अभी इतनी क्या अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी दैट वी हैड टू बाय दीज ड्रोन्स.
So the main reason was because India और China जो है that is in the standoff at the area as you know Ladakh, right? यहाँ पे standoff चल रहा है. So उसके लिए there was an urgent requirement that we have certain drones because it helps in improving the military capabilities. Okay. ये this was the news that came up that India finally has those UAVs जो कि help करेगी surveillance को when it comes to Ladakh. Okay, so you can just go through this if you are a little, if you want to get more awareness, and also this is very very important as per to the SSB perspective, whosoever is going to give it, जिसका FCAT का है SSB या CDS का SSB है. Okay. Moving on to the next question, that is Shakti 2021. It is a biennial training exercise between which two armies, one being India and another one, which is the another country. Okay. सो टॉकिंग अबाउट शक्ति, पहली बात इसका 6th एडिशन है. कई बार वो एडिशंस भी पूछ लेते हैं. अब आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट एडिशन कब था. दिस यू विल राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, दिस इज़ वन ऑफ द बाइनियल एक्सरसाइज, वेरी क्लियरली रिटन हियर. प्लीज़ स्टार मार्क कर लो. ये क्वेश्चन भी आता है. किस किस के बीच में है? इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड आंसर डी, दैट इज़ फ्रांस. ओके, और ये एक आर्मी की एक्सरसाइज है. हियर इट इज़ क्लियरली मेंशन. देखो, आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है. और जो आपकी गोरखा राइफल्स है, ठीक है, इन्फेंट्री बटालियन की, वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी. एंड ये जो आपका कंडक्ट होने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू बी इन फ्रेजस. ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. Moving on to the next question, that is what is the name of deep sea vehicle जो कि इंडिया डिज़ाइन कर रहा है अंडर समुद्रयान इनिशिएटिव. नाउ व्हाट इज दिस समुद्रयान? ओके, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट इन विच वी विल एक्सप्लोर डीप सीज. ओके, एंड ये फाइनली एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर वी आर सेंडिंग मैन. ओके, इट्स अ मैन्ड मिशन. फाइन. So we are sending people inside it. Now इसमें क्या हो रहा है that whatever this particular thing is being created. Okay, so I'll tell you the answer for this. So जो भी इसमें create किया जा रहा है, पहली बात वो design किया जा रहा है by ISRO. ठीक है. Now if I talk about this, ये डिज़ाइन किया जाएगा. Okay, I'll just tell you the answer first. So इसका जो आंसर है that is मत्स्य 6000. ओके, मत्स्य एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फिश. मत्स्य का जो मीनिंग होता है वो फिश होता है. ठीक है, सो उससे इसका नाम आया है. सो ये डिज़ाइन किया जा रहा है बाय द इसरो, एंड ये एक्चुअली 3 लोगों को कैरी कर सकता है अपने साथ. सो ये एक टाइटेनियम का अलॉय है. ठीक है, टाइटेनियम चैम्बर होगा बेसिकली, जिसके अंदर 3 लोग बैठे होंगे. उसमें उनका खुद का पर्सनल स्फेयर रहेगा विद ऑलमोस्ट 2.1 मीटर डायामीटर्स. ओके, और ये क्या काम करेगा? ये इन डेप्थ काम करेगा, लाइक समुद्र जो है उसकी गहराई में जाके. एंड व्हाट कैन बी द डेप्थ? दैट शुड बी बिटवीन 1000 to 5500 मीटर्स. दैट मीन्स 5.5 किलोमीटर्स. ठीक है, 1 किलोमीटर से 5.5 किलोमीटर्स की डेप्थ पे जाएगा और एक्सप्लोर करेगा डीप ओशन को. ठीक है, डीप ओशन हमें एक्सप्लोर करने की क्या ज़रूरत है? जैसे कि गैस हाइड्रेट्स है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हैं, ठीक है, या फिर कोबाल्ट क्रस्ट्स हैं. तो इन सब चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर पाएगा. ठीक है, गैस हाइड्रेट्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो दीज आर द थिंग्स. फाइन. एंड अब इसको लॉन्च करने के बाद वी विल बिकम एन एलीट मेंबर ऑफ द क्लब. तो मतलब वी विल बी द 6th कंट्री टू डू सो. ठीक है, हमसे पहले कौन कौन कर चुका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड बीइंग रशिया, ठीक है, थर्ड बीइंग जापान, फोर्थ बीइंग फ्रांस, एंड फिफ्थ बीइंग चाइना, और अब इंडिया करने वाला है. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच प्लेस? एज यू सी दिस फोटोग्राफ, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई. ओके, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मारुसुदर रिवर. ये एक ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? ठीक है, सो मारुसुदर की अगर हम बात करते हैं, यू कैन क्वाइट क्लियरली सी हियर. ओके, और ये किसका कैचमेंट एरिया है, ये कौन से रिवर है, वो दैट विल डिस्कस. ओके, सो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? इसका जो ओरिजिनेशन है दैट इज़ फ्रॉम नूनकुन ग्लेशियर विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, और ये जो है दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर? द रिवर्स नेम इज़ चिनाब. ओके, सो रिवर जो चिनाब है उसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज. ओके, और अब इस पे 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है जिसका नाम है
पकालदुल, कैन यू सी इट हियर? ओके, सो ये इस पे बनने वाला है, ओके एंड इसके लिए क्या किया जा रहा है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके लिए टेम्परेरी डाइवर्जन अलाउ कर दिया है ताकि कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अच्छे से हो सके। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आप चेनाब की और भी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं प्लीज़ पढ़ लेना, जो भी चीज़ न्यूज़ में रहती है रिवर्स के रिगार्डिंग वो जोग्राफी परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स वाई मैं आपको ये मैप के थ्रू पढ़ा रही हूँ, बिकॉज मैप के थ्रू यू आर एबल टू रिमेंबर थिंग्स क्लियरली। ठीक है, अब और भी देख सकते हो, अब आप ये भी देखना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे दैट मारुसदा रिवर इट इज़ द राइट ट्रिब्यूटरी और द लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ठीक है, moving on to the next question, that is which organization has made a natural gas discovery in a block in Gujarat? So recently Vedanta, it has made discovery in Gujarat. So उनका एक well है that is named as Jaya 1. Okay, यहाँ पे जो Jaya 1 है this is the exploratory well and यहाँ पे इन्होंने discover किया है block. ठीक है, so उन्होंने इसको name क्या किया, इस block को Jaya ही इन्होंने name किया है। ठीक है, so this has been named Jaya. एंड एज सुन एज दे फाउंड दिस थिंग, तो उन्होंने नोटिफाई किसको किया था, दे नोटिफाइड DGH एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, इनको इन्होंने क्या किया, नोटिफाई किया। एंड फाइनली इफ आई टॉक अबाउट द बिड, दैट इज बिडिंग होती है ना, सो दैट दे कैन एक्सप्लोर इट आउट एंड दे कैन यूटिलाइज इट, सेल इट ऑफ। सो बिडिंग की बात करें, सो दे हैव वन इट, सो जो इनका OALP राउंड होता है, they have won it and so finally they can start with the exploration process. So OALP क्या होता है, OALP stands for Open Acreage Licensing Policy. Okay, so these are the important places जहाँ पे natural gas वगैरह मिलती है, you can just check it out। कौन कौन से एरियाज़ हैं, ये उत्तर प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान का ये सेक्शन है। ठीक है, मेजरली ये वाले सेक्शंस जो है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। ये जो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे है, ठीक है, नियर बाय सूरत, एज यू कैन सी, यहाँ से इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे जया 1 है, दैट इज़ वन ऑफ देयर एक्सप्लोरेटरी वेल, और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लोर किया ये एंड दे कुड फाइंड जया एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर दे हैव स्टार्टेड अप with the project. Okay, now before moving ahead, I wish to tell you that Series 1 2022 GS course is now available on Insight SSB app. So as to download the app, you can check the description box that is available and उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये बैच 2 है and we guarantee you 40+ marks. If we talk about this course, it is one of the best courses. Why? Because after reading this, you don't need to complete any NCRTs. कोई भी आपको एज एन किसी के नोट्स, किसी का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कवर दिस प्रोसेस नाइसली वट एवर वी हैव टॉट इन द कोर्स एंड आई गारंटी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 40+ मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे एंड दिस इज़ वॉट यू रिक्वायर एज ऑफ नाउ। पहले होता था कि 20 यूज टू बी द मिनिमम कट ऑफ एंड इतने मार्क्स नहीं आते थे बच्चों के। नाउ एज द ट्रेंड इज चेंजिंग एंड कट ऑफ इज राइजिंग ड्रास्टिकली, सो 40+ इज द minimum thing that you need and we guarantee you this via this course and this course will consist of everything possible, चाहे previous year questions हो उसके analysis के basis पे we have made video, very limited content, so we talk about smart study always, कम पढ़ो लेकिन उसमें से maximum marks लेके आओ, so you'll find it there. Also you'll find everything here, that is the test series etc, आपके current affairs, हर चीज़ इसके अंदर covered है। fine, so 27th Feb से start हो रहा है, make sure that you enroll before this because after this your live doubt sessions will begin and it will be quite a hectic task अगर आप इसके बाद इसे join करते हो। ठीक है, now talking about the next question, that is what is the new deadline for implementation of smart city mission? So if I talk about smart city mission, so ये कौन सी ministry handle करती है? So Union Housing and Urban Affairs Ministry. Okay, please take a note of this. सो अगर हम बात करें इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टिल 2023, जून 2023, इट एक्चुअली हैड टू बी कम्प्लीटेड बाय नाउ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वाई? बिकॉज देयर वाज कोविड पेंडेमिक, राइट, सो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं एंड सिटी जो है अब एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो विद इन 5 ईयर ऑफ सिलेक्शन, सो सिलेक्शन कब तक हो गया था, 100 सिटीज़ एज यू नो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो इन सिटीज़ का सिलेक्शन was done between Jan 2016 to June 2018. Okay, so इसके बीच में it has been selected. Now what is to be done is कि इन cities को implement करके जितनी भी चीज़ें हैं, that is smart government, smart environment,
economy, smart living, mobility and smart people. So this has to be implemented right away and 5 साल के अंदर अंदर एम है कि वो हो जाए, मतलब 2018 से 5 साल अगर हम लगाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी 2023. फाइन, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो सीडीएस में पहले क्वेश्चन आ चुका है स्मार्ट सिटी से रिलेटेड. ओके, उन्होंने पूछा था इसमें से कौन सी स्मार्ट सिटी नहीं है. सो ऑफकोर्स 100 याद करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. This question could have been done very very easily by eliminating the options, so that was the way to do this question. Okay, moving on to the next question, that is which country launched the initiative for resilient island states, IRIS, at COP26 summit. So what is this COP? COP is actually conference of parties, इसकी full form है. ठीक है, जो COP26 है ये ऑर्गेनाइज किया था बाय यूके एंड इटली. ठीक है, कहाँ पर किया गया था? ग्लासगो में. ओके, सो लोकेशन की बात करें दैट वाज ग्लासगो एंड ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूके एंड इटली ने किया था. इसके गोल की बात करते हैं, दैट इज़ नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050. ओके, और एक और चीज़ है दैट इज़ रिड्यूस करना है ग्रीन हाउस एमिशन को बाय 2030. ठीक है, सो ग्रीन हाउस हमें क्या करना है? वी हैव टू रिड्यूस इट ड्रास्टिकली, बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं दे आर द फर्स्ट वन जो इम्पैक्ट होंगे. एंड ये सोच के जो अपनी कंट्री है दैट इज़ इंडिया, सो नरेंद्र मोदी ने ये डिसाइड किया है कि हम IRIS इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे. IRIS इज़ बीइंग लॉन्च्ड बाय इसरो. इसरो जो है ये स्पेशल डाटा विंडो स्टार्ट करेगी जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगी इन स्मॉल आइलैंड नेशंस को. ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट में है. सो दे विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉट ऑल, जैसे कि साइक्लोन है. ठीक है, कोरल रीफ की उनकी मॉनिटरिंग उसको वो देख सकते हैं. उसके अलावा कोस्ट लाइन मॉनिटरिंग थ्रू सैटेलाइट. दिस इज समथिंग विद विच इंडिया इज गोइंग टू हेल्प ऑल दीज आइलैंड नेशंस. ओके, moving on to the next question, that is INS Arawat जो है it has reached which country in August 2021 as a part of mission Sagar. So Sagar की full form is very important. This had been asked and again it is quite relevant thing क्योंकि ये आ सकता है वापस से. So security and growth for all in region, this is the full form. और इसके थ्रू हमारी जितनी भी नेबरिंग नेशंस हैं, सो हम नेबर्स को हेल्प करते हैं विद वेरियस थिंग्स. अभी मेजरली क्या हेल्प चल रही है? मेजरली हेल्प चल रही है कोविड के रिगार्डिंग. सो जितनी भी कोविड कोविड से अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग अंडर दिस मिशन. एंड INS Arawat इज़ टू इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द शिप्स दैट वी आर यूजिंग फॉर द सेम. सो अभी मिशन सागर के अंडर 30 अगस्त की अगर हम बात करें तो कहाँ पे गई थी? इट हैड बीन टू वियतनाम. वियतनाम में कहाँ पर? इट इज़ हो ची मिन सिटी पोर्ट. ठीक है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द सितंबर टाइम, तो सितंबर में कहाँ गई थी? सैताहिब, थाईलैंड. ठीक है, तो ये याद रखना है, प्लीज़ इतना याद रख लेना कि नेबरिंग नेशंस होने चाहिए. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग PM दक्ष योजना. सो PM दक्ष की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही. ठीक है, पूछ लेते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट. और ये कौन सी मिनिस्ट्री है? सो मिनिस्ट्री की बात करें दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ठीक है, और इसने आपका जो PM दक्ष पोर्टल, ठीक है, और PM दक्ष मोबाइल ऐप है, इन कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? NEGD के साथ कोलैबोरेट किया है इसने. और ये PM दक्ष जो पोर्टल है या फिर जो ऐप है, ठीक है, इसका काम इन्होंने किया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है. ठीक है, सो ये कब से इम्प्लीमेंट हो रही है? 2021 से. और इसका जो मेजर काम है दैट इज़ टू डेवलप स्कीम्स एक्सेसिबल टू टारगेट ग्रुप्स. अब तो टारगेट ग्रुप कौन कौन से? शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हैं, जितनी भी है दैट इज़ SC STs एंड ऑल राइट, एंड जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, तो इन तक जितनी भी योजना है वो आराम से पहुँचे. दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्टल. ओके, कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच कंट्री इज़ द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB भी बोलते हैं. अच्छा, NDB का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके दैट इज़ इन शंघाई, चाइना. ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट कौन है, सो दैट इज़ मार्कोस
त्रोजो, ठीक है, एनडीबी के प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दिस इज़ अ थिंग। अब क्या है कि जो आपका एनडीबी है ये स्टार्ट कब हुआ था, 2015 में स्टार्ट हुआ था बाय ब्रिक्स नेशन। ब्रिक्स में कौन कौन है, बी स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, ठीक है, आर स्टैंड्स फॉर रशिया एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया, ठीक है, सी इज़ फॉर चाइना एंड एस इज़ फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है, याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ है कि आफ्टर दीज ब्रिक्स नेशन एडिशन हुआ है बांग्लादेश, यूएई एंड यूरुग्वे का, ठीक है। ये 3 नेशंस ऐड हुए थे और अब एक और दैट इज़ फोर्थ नेशन भी ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है, इजिप्ट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर आस्किंग and this is the answer for it, okay. So with this I end the first part of CDS current affairs, and as per request please make sure that you make notes, revise it properly, and I'll see you in the next part now.